सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में। तो जहां हमें IRCTC के अंदर कल के दिन 0.81% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 936 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। IRCTC कंपनी को लेके एक मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा, जो डेटा हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और एक डेटा ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस डेटा की वजह से एक बहुत अच्छा खासा रैली बहुत ही जल्द हमें IRCTC कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा, लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ये कंपनी लोगों को पैनिक करेगा, जितना कंपनी लोगों को लगातार कंसल्टेट करेगा, जितना ज़्यादा लोग पैनिक होंगे, जितना ज़्यादा लोग पेशेंस लूज करेंगे, माल बेचने लगेंगे, वैसे कंपनी के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट होगा। IRCTC के पिछले 6 महीने का मैं एक परफॉर्मेंस आपके साथ दिखाना चाहूँगा, जहाँ पिछले 1.5 महीने से यानी कि 19 जैन से लेके 7 से 8 मार्च तक अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा 5% की गिरावट हुआ। यहाँ दोस्तों अगर गिरावट होता तो ये बहुत बड़ा गिरावट होता, लेकिन यह कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। यहाँ लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम लोग गिरने वाले हैं, राइट। तो ये लोग ये देख के डर के वजह से निकल जाएंगे, राइट, सेलिंग करके निकल जाएंगे। लेकिन फिर बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें खरीदारी किया जाएगा और वैसे कंपनी के अंदर हमें तेज़ी फिर कंटिन्यू होगा। और इस बार अगर ये तेज़ी कंटिन्यू होता है तो 1300 रुपये से लेके 1400 रुपये तक का टारगेट हमें IRCTC कंपनी अचीव करके दे सकता है, क्योंकि करंटली अगर आप कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे तो 1000 रुपये का जो राउंड नंबर है, ये राउंड नंबर से नीचे कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर जो भी कंपनी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे राउंड नंबर ब्रेक होता है वैसे आप देखना कितना ज़्यादा हमें तेज़ी आएगा। और जैसे कंपनी के द्वारा हमें कंसल्टेशन चालू हुआ वैसे कोई ज़्यादा हमें डिलीवरीज उठाई नहीं दी गई। आप देख सकते हो पिछले एक महीने का एवरेजली 28%, पिछले एक हफ्ते का एवरेज 31%, एस्टरडे का ऑलमोस्ट यानी कि थर्सडे का है 25% और ये ऑलमोस्ट हमें 36%। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो पहले कंपनी जो गिर रहा था या फिर कंसोलिडेट कर रहा था, उस वक्त हमें IRCTC कंपनी के अंदर मोर देन 50% तक के डिलीवरीज हमें दिखाई दे चुका था। अभी के अंदर ज़्यादा दोस्तों डिलीवरीज नहीं दिखता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें डाउन प्राइस के अंदर खरीदारी किया है और करंटली जिन लोगों के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है वो लोग उतने ज़्यादा स्ट्रांग बायर्स नहीं हैं। वो लोग क्या है, चलिए 5-10% मिल जाएंगे, हम लोग सेल करके निकल जाएंगे। लेकिन जिस प्राइस रेंज पर IRCTC कंपनी ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो सकता है। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। तो IRCTC, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू स्टार एंड मोर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के अंदर आपको 25% तक की ग्रोथ हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नज़र आ सकती है। ऐसे एनालिस्ट का और ब्रोकरेज फर्म का हमें मानना निकल के आ रहा है। एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सिमिलर चीज़ हमें रिपीट किया गया, इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और इनका ये मानना है कि IRCTC करंटली आप बाइंग करना एंड 11% तक की रैली आपको देखने को मिल सकता है, 11% तक की तेज़ी आ सकता है। 1020 रुपये से लेके 1070 रुपये तक का टारगेट्स हमें दिया हुआ है। एक और पॉजिटिविटी अगर आप दोस्तों यहाँ नोट डाउन करेंगे तो जैसे कि आपको बताइए हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक कंपनी के अंदर हमें अपडेट हो चुका है। तो करंटली फेब महीने का जो डेटा है ना, फेब 2024 का, ये डेटा एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जिसके अंदर 35 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 10 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें IRCTC के अंदर नज़र आ रही है। जहां लगातार अगर आप IRCTC का हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा को कंपेयर करेंगे तो यहाँ IRCTC कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े खरीदारी की जा रही है। सिर्फ एक महीने माल भेजा गया था सितंबर महीने के अंदर, बाकी अगर आप देखोगे तो लगातार हमें खरीदारी किया जा रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एज वेल एज फेब, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी IRCTC के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार की जा रही है। जिस वजह से आप समझ सकते हो जैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया जाएगा वैसे कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रैली हमें कंटिन्यू होगी। तो एक और डेटा शेयर करने से पहले मैं आपका साथ इनका टेक्निकल चार्ट को शेयर करना चाहूँगा, ताकि ये जो करंटली मौका कंपनी दे रहा है, जो प्राइस रेंज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो मूविंग एवरेज पर ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये बाद में आपको फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के आसपास IRCTC बिलोंग नहीं करेगा।
ये कहीं ना कहीं हमने 500 रुपये के आसपास भी आपको शेयर किया था, 600 रुपये के आसपास भी कई बार हमने आपके साथ शेयर किया था। इस लेवल्स को दोस्तों जरूर नोट डाउन करना। जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है, सपोर्ट लेता है और फिर हमें रैली नजर आता है। अभी अगर आप प्राइस नोट डाउन करेंगे तो फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज पर आ चुका है। ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये ब्लैक लाइन इंडिकेट्स करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो करंट बेसिस के पर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी जिस प्राइस पर करंटली ट्रेड कर रहा है 50 दिन के मूविंग एवरेज पर ही हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर हमें कंटिन्यू हो सकती है। तो ज़रूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर आप नोट डाउन करेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है, राइट। एफआईज नोट करना कि लगातार ये खरीदारी दोस्तों कर रहे हैं। देखिएगा 6.99% से बढ़ के 7.11 एंड 7.11% से बढ़ के 7.34। डीआईएस भी देखेंगे तो लगातार ये लोग खरीदारी कर रहे हैं। 9.92% से बढ़ के 10.53 एंड 10.53% से बढ़ के 11.98, राइट। एफआईडीएस खरीदारी कर, लेकिन माल कौन बेच रहा है? एज यूजुअल पब्लिक का अगर आप नोट डाउन करेंगे 20.68 से घट के 19.97 एंड 19.97 से घट के 18.28, यानी कि एफआईस खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं एंड म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। तो बिग अलर्ट होना कि बहुत ही जल्द आईआरसीटीसी के अंदर हमें तेजी आने वाले, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज पर कांटेक्ट लेके कंपनी एक सपोर्ट लेके तेजी बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ों का हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, जिस वजह से बहुत जल्द हमें आईआरसीटीसी के अंदर रैली देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट हमें नहीं के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 1446 रुपीज़ के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। और उससे एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। और ये गिरावट कोई छोटी नहीं दोस्तों, बल्कि एचडीएफसी बैंक जैसे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर कंपनी बिलोंग करता है, फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग करता है। और उस कंपनी के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी भी कंपनी 15% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी कोई छोटा नहीं है, जिसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का है दोस्तों। इतना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 15% गिरता है ना, और ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो गिरावट के अंदर हमें खरीदारी करने का एक बड़ा मौका, एक बिग अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को रिटेलर्स हमेशा ग्रैब नहीं करते। ऐसे टाइप की अपॉर्चुनिटीज को हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, यानी कि एफआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स यानी कि एमएफ, ये लोग लगातार दोस्तों खरीदारी करते हैं। मैं इनका डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप 7 मार्च जो मार्केट हमें ट्रेड हो रहा था, उस वक्त की डिलीवरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो 85% की डिलीवरीज हमें दिखाई दिया। अभी दोस्तों कौन सी कंपनी मुझे आप शो कर सकते हो कि जो कंपनी का मार्केट कैप हमें 11 लाख करोड़ का है और वो कंपनी के अंदर 85% तक की डिलीवरीज आपको दिखाई देती है? बहुत रेयरली होता है दोस्तों। लेकिन एचडीएफसी बैंक के अंदर पहले इतने डिलीवरीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये डिलीवरीज अचानक से क्या हुआ? क्योंकि लगातार जब कंपनी गिर रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिल रहा है, इस वक्त क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं। इन तीनों में से मैं पहले आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जो कि एकदम अपडेट हो चुका है, राइट। जैसे जैसे हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हो रहा था, वैसे ये लोगों के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया। आप देख सकते हो फेब 2024, जिसके अंदर 144 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 33 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हुआ है, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा मात्रा में खरीदारी दोस्तों किया गया है। मैं आपके साथ मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इनका डेटा भी शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर सितंबर अक्टूबर मंथ्स के अंदर खरीदारी किया, इनफैक्ट जैन महीने के अंदर भी खरीदारी किया एंड फेब महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। और स्पेशली जैन महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा चुका है। उसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर आप नोट डाउन करेंगे तो पहले इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 25 से 26% तक का प्रमोटर्स था, लेकिन बाद में प्रमोटर्स ने पूरा माल बेच दिया है। और ये जो माल बेचा है वो खरीदारी किसने किया? अगर प्रमोटर्स माल बेचता है और पब्लिक खरीदारी करता है तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों। लेकिन अगर प्रमोटर्स माल बेचता है और एफआईएस डीआईएस स्टेक खरीदारी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होता है, क्योंकि वही चीज़ हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिखाई दिया है। एफआईएस के पास पहले 33% का स्टेक था, अभी 52% तक का स्टेक है। डीआईएस के पहले 26% का स्टेक था, अभी
30% तक का स्टेक दिखाई दिया है। कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते हैं, प्रमोटर्स माल बेचता है, लेकिन वो माल अगर पब्लिक खरीदारी करे तो नेगेटिव पॉइंट होगा, लेकिन वो माल अगर एफआईएस और डीआईएस खरीदारी करेंगे तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, बल्कि ये पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन पब्लिक एज यूजुअल हमें माल बेच रहा है। 17.30% का स्टेक था, अभी 16.98% तक का स्टेक है। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे ओके प्ले इंडिया के बारे में, जो कि 185 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।